लोगों के सामने। और ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट फटाफट से सभी लोगों को बिठाओ और बताओ कि आपका आंसर क्या होने वाला है। 8 दोस्त दिए गए हैं, ABCDEFGH। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। फटाफट से बिठाएंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सबका फेस सेंटर की तरफ है। चलो रागिनी बेटा स्वागत है। शिवम चौरसिया यूपी की धरती लखनऊ से प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम, स्वागत है। दीपक गुप्ता गुड इवनिंग भैया, नमस्ते भैया। दीपक गुप्ता रात को 12:30 बजे फोन कर रहा था, है बहुत मार लगेगी है। मुझे नींद आ रही थी उस टाइम पर इसने फोन किया मुझे। चलो युवराज बागी बलिया स्वागत है भैया, स्वागत है। चलो आ जाओ सभी लोग, आ जाइए सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे बेटा, सभी लोगों का स्वागत है। आ जाओ भाई। ये कह रहा सर जी क्या विचार हैं आपके, आ रहे हो या जाए हम। भैया मैं आ चुका हूं, आप भी आ जाओ, ठीक है जाओ मत ना। उसने बोला केवल डी, केवल डी ए और ई के बीच बैठा है, बैठा है फटाफट से बताएंगे। केवल डी ए और ई के बीच बैठा है। हो सकता है ई इधर हो सकता है ए इधर हो। फिर ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं बिठा सकता, तो इसका अर्थ है कि ई वहां से हटकर इधर आ जाएगा। इसका अर्थ है ई यहां पर है, ए यहां पर है। अगली लाइन में बोला था ई एफ के राइट दूसरे नंबर पर है, तो एफ के राइट दूसरे नंबर पर पहला दूसरा। चलो जी, सी और जी के बीच केवल बी बैठा है, सी और जी के बीच केवल बी बैठा है, तो सी और जी यहां पर होंगे, तो बी आ जाएगा यहां पर। सी और जी, अगर मैं सी को यहां रख दूं, जी को यहां रख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को। फिर क्या बोला, सी और जी के बीच केवल बी बैठा है, जी और एच के बीच एफ बैठा है, जी और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक बैठ गया। तो डी के सापेक्ष एफ, एफ किस स्थान पर बैठा है, डी के सापेक्ष पहला दूसरा तीसरा, लेफ्ट थर्ड नंबर की पोजीशन पर। बाईं ओर तीसरे नंबर पर, बाईं ओर ठीक बगल गलत होगा, दाईं ओर ठीक बगल में गलत होगा। बाईं ओर से तीसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा, एकदम शानदार जवाब। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कुछ कैल्शियम एल्डिहाइडो हैं, सभी एल्डिहाइडो रुबिडियम है, सभी रुबिडियम हाइड्रोजन है। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 ही इसके कंक्लूजन हैं। चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। फटाफट से डायग्राम बनाओ और आंसर बताओ। मनन ठाकुर कह रहे हैं गुरुजी आज कहीं दावत में गए थे क्या? नहीं बेटा यहीं था स्टूडियो में। ठीक है कहाँ जाएंगे, कोई बुलाता ही नहीं है दावत के लिए तो, है तुम ही नहीं बुला रहे। कलेक्शन ले लो जल्दी से यार। अब कहोगे जी वैकेंसी ना आ रही है, अब कहोगे गुरुजी वैकेंसी तो मंगाओ, अभी तो सिलेक्शन लेंगे। चलो वैकेंसी भी आएगी और 2023 बहुत सुनहरी होने वाली है आप लोगों के लिए, सिलेक्शन वाली साल है, ये समझ लो। कुछ कैल्शियम एल्डिहाइड हैं, ये रहा आपका कैल्शियम का हिस्सा, ये एल्डिहाइड दिया गया है, एल्डिहाइड। ठीक है चलो उसके बाद सभी एल्डिहाइड रुबिडियम है, सभी एल्डिहाइड जो है वो रुबिडियम है, रुबिडियम। और सभी रुबिडियम जो है वो हाइड्रोजन दिए गए हैं, हाइड्रोजन। चेक करो कौन सा सही है। कुछ हाइड्रोजन एल्डिहाइड हैं, कुछ हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड हैं, बिल्कुल है इतने वाले, इतने वाले हैं, आप कहोगे एकदम राइट हो गया। कुछ रुबिडियम एल्डिहाइड है, रुबिडियम का कुछ हिस्सा एल्डिहाइड का है, बिल्कुल है, ये भी ठीक हो गया। सभी एल्डिहाइड हाइड्रोजन है, सारे एल्डिहाइड हाइड्रोजन के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ये भी सही हो गया। सारे निष्कर्ष बिल्कुल ठीक हैं। सभी निष्कर्ष 1 2 3 पालन करते हैं, 1 2 3 पालन करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपने माँ से खाना बनाना सीख रही है। सीता कोई लड़की है, वो कॉलेज से निकलने से पहले अपनी माता से खाना बनाना सीख रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, चेक करो।
क्या क्या सीता खाना बनाना नहीं जानती? नहीं जानती है तभी तो सीख रही है वो, तभी तो सीख रही है। ऊपर लिखा हुआ है अपनी माता से खाना बनाना सीख रही है, क्योंकि वो खाना बनाना नहीं जानती। तो ये निष्कर्ष तो निकलेगा। दूसरा क्या है, सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है। हैं? ये सही होगा क्या? बेटा इसकी संभावना नहीं है। हो सकता है कि पार्टी देने की इच्छा हो, लेकिन लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, स्टेटमेंट में बात थी बस केवल खाना बनाना सीखने की। तो ये दूसरा तो होगा बिल्कुल गलत। दूसरा होगा भैया बिल्कुल गलत। दूसरा होगा बिल्कुल गलत। तो फटाफट से बताएंगे। केवल और केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, आंसर बताएंगे। L16 पर, M20 पर, O24 पर, R28 पर, V32 पर क्या आंसर होने वाला है? क्या आंसर होने वाला है? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। L12 पर, M13 पर, तो यहां +1 हो रहा है। 13 से 15 पर जाओगे प्लस के 2 हो रहे हैं। 15 से 18 पर जाओगे प्लस का 3 हो रहा है। 18 से 22 पर जाओगे प्लस के 4 हो रहे हैं। और यहां चेक करोगे तो बेटा आपको 5 प्लस करने पड़ेंगे, है ना। 1 2 3 4 और 5, 22 प्लस के 5 27। 27 पर क्या होता है? ए होता है। ए होता है तो ए वाले ऑप्शन आपके राइट होंगे, जेड वाले हो जाएंगे गलत। 16 प्लस के 4 यहाँ 20 है, 20 प्लस के 4 24, 28 32 और यहाँ 36। 36 वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चेक करेंगे सभी लोग। चलो जी फटाफट से बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होने वाला है। चलो जी फटाफट से बताएंगे आंसर। क्या लिखते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। जीएस का प्रैक्टिस सेट कब चलेगा? जीएस का चलता तो है 3 बजे, क्यों नहीं करते भैया मेरे? 3 बजे चलता तो है प्रैक्टिस सेट, करते क्यों नहीं हो? यदि संख्या 21 49 और भैया 763 ऐसे दिया गया है। 21 49 763 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, जोड़ दो। 1 और 2 3 हो जाएगा। विषम अंक में 9 और 2 11 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। विषम अंक में 1 जोड़ दो, विषम अंक में 1 जोड़ दो, फटाफट से, नहीं 2 जोड़ने थे। विषम अंक में 2 जोड़ दो, 1 और 2 3, 9 और 2 11, 7 और 2 9, 3 और 2 5। सम के लिए क्या करना है? प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा दो। 1 घटा दो, माइनस का 1 1 बचेगा। यहां माइनस का 1 करूंगा तो 3 बचेगा। यहां माइनस का 1 करूंगा तो भैया 5 बचेगा। पूछा क्या गया है? कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा? कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है? चेक करना भैया। एक तो एक ये आ रहा, दूसरा एक ये आ रहा, तीसरा एक ये आ रहा, तो एक आ रहा है सबसे ज्यादा बार। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। एक आ रहा है कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट 11 132 क्वेश्चन मार्क 342 22 506। लॉजिक लगाओ भैया, क्या लॉजिक बनने वाला है? फटाफट से मुझे आंसर बता दो कि आप लोगों का आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखो जरा क्या लॉजिक है। 11 से 132 की तरफ जाओगे तो यहां 11 की पावर 2 121 प्लस का 11 132। या दूसरा लॉजिक हम कह सकते हैं 11 गुणा 12, अपने से अगले नंबर की गुणा कर दी गई है। तो मैं यहां देखूंगा 22 का वर्ग। 22 का वर्ग कितना होता है? 484। 484 में 22 जोड़ेंगे तो
506 हो जाएगा। तो या 22 गुणा 23 भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी लॉजिक लगाना चाहो, आपका आंसर आना चाहिए। 20 का वर्ग करूंगा 400, 400 में 20 जोड़ूंगा तो भैया ये तो 420 बनेगा, गलत हो गया। 18 का वर्ग 324, 324 में 18 जोड़ूंगा 342, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होने वाला है। क्लियर है सभी का? चलो 18 18 एकदम शानदार आंसर आता हुआ, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, जल्दबाजी करोगे तो गलती की संभावना होगी, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, सीधे आंसर पर पहुंच जाते हो, गलत कर देते हो। क्वेश्चन को पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। क्या बोला उसने? दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है, मतलब कि आपको गलत वाला ढूंढ कर निकालना है। क्या ढूंढ कर निकालना है? जो गलत दिया गया है, गलत वाला ढूंढ कर निकालना है। चलो जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुरुजी कभी बुलंदशहर भी आओ। बुलंदशहर तो पास में ही है, जब बुलाओगे तब आ जाएंगे बेटा, है ना। प्यार से बुलाओ तो सही एक बेर, हम तो आ ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। पी से एल के घर जाना है, पी से एल के घर जाना है, नीचे डोरमेट नहीं है तो कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां डोरमेट ना हो। पी से टी के घर चला जाऊंगा, टी से डब्ल्यू के घर, यहां डोरमेट नहीं है तो एल पर जा सकता हूं, राइट हो गया। बी से एल के घर जाना है, बी से एल के घर जा सकता हूं, यहां डोरमेट नहीं है और यहां भी डोरमेट नहीं है, जा सकता हूं। मैंने बताया ना, कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां डोरमेट ना हो। टी से एल के घर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं, एकदम शानदार। क्या डब्ल्यू से पी के घर, यहां डोरमेट है तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना जरूरी है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना जरूरी है। डब्ल्यू से पी के घर जाना है, डब्ल्यू से टी के घर तो चला जाऊंगा, इधर पी ने दरवाजा बंद कर दिया भाई, इसने पी ने दरवाजा बंद कर दिया, ये गलत होगा। उसने यही पूछा है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर सेट, सिमिलर सेट आपको बताना है। 13 16 21, 13 16 21 को चेक करो, 28 34 45 में क्या लॉजिक लगा है, ऐसा ही लॉजिक ढूंढकर निकालना है ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में सही लॉजिक बनने वाला है इसके जैसा, भाई ढूंढो रे जरा, जल्दी से आंसर क्या आएगा। 60 मिलियन पर कहां जाओगे बेटा, अब की बार तो मुझे पॉसिबल सा नहीं लग रहा 60 मिलियन पर, क्योंकि, है ना, 8 मिलियन ज्यादा ना हो गए कुछ, है 60 मिलियन। चलो बेटा, अब की बार जो है ना, अब की बार जीडी की मैराथन्स हैं, और जब आपके 6 मिलियन पूरे होंगे, है ना, तो उस टाइम पर जीडी की मैराथन्स हैं सारी, तो सारे टीचर जो हैं बेटा वो व्यस्त रहेंगे। आप जानते हो गागर में सागर आएंगी, है ना, और मिलान सीरीज भी आएगी, तो बेटा अब की बार तो शायद मुझे मुश्किल सा ही लग रहा है, अगली बार आएंगे, ठीक है, बता देंगे आपको। आया भाई आंसर, आया आंसर, बताओ फटाफट से। चलो 13 16 और 21 के बीच में, 13 16 21 के बीच में लॉजिक लगाओ। देखो भाई 13 16 और 21 पर क्या लॉजिक है, 13 3 16, 28 और 6 34, अंतर आ रहा है थोड़ा सा, दोनों तो सेम नहीं बने। क्या मैं 13 और 16 29, 29 में से 8 गया 21, 28 34 जोड़ूंगा 8 4 12, और नहीं उधर से भी नहीं घट रहा, तो मैं 13 और इसको जोड़ कर देखूंगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, क्या बात बनेगी फटाफट से देखो। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34, 34 का आधा 17 में से 1 घटाया, 28 8 5 13, इसका आधा नहीं हो पाएगा, बात नहीं बनेगी। अंतर करके देख लो, 13 और 21 का अंतर है 8, अंतर 8 है, 8 का दुगना करेंगे तो 16। भाई कुछ भी लॉजिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का लॉजिक हो सकता है, तो फर्स्ट और थर्ड का अंतर है कितना, 28 और 45 का अंतर आया 17, 17 का दुगना करोगे तो 34 ये आने वाला है।
तो फर्स्ट और लास्ट वाले का अंतर कर दो और उसका दुगना कर दो। 59 और 35 को घटाऊंगा, 9 में से 5 गया 4, यहां आपका बचा कितना, 24 का दुगना करूंगा, ये तो वैसे ही गलत, वैसे ही गलत। 90 में से 64 घटाऊंगा, उसका दुगना करूंगा, 26 नहीं आने वाला, बिल्कुल गलत। ये दुगना होता ही नहीं है 45 किसी का, ये भी गलत। 37 और 46 का अंतर करूंगा 9, 9 का दुगना करूंगा तो 18 होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी पर जाकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल गजब, बहुत ही गजब भाई, बहुत ही गजब। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। चलो भाई फटाफट से बताओ आंसर क्या होने वाला है। ओ मेरी जान, पोल तो लगवा दो। अरे वाह, अरे वाह, गजब, कौन है ये। ओ सर जी मेरी जान, पोल तो लगवा दो। अरे बेटा बिना पोल के आंसर दो। ये दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, थोड़ा सा सीन टू पर लगा देना भाई, जूम कर पाऊंगा क्या मैं इसको, बस इससे ज़्यादा भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे ही रहने दो, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, लिखना क्या है, दिख जाएगा अब तो, अब तो दिख रहा होगा बेटा बिल्कुल साफ साफ। बस मैं चिन्हों की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। ये कह रहा है गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है। प्लस का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया है। माइनस का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है। और भाग का अर्थ क्या दिया है भैया, गुणा दिया है। मैंने ये चीज आपके सामने लिख दी। चलो भाई, चलो भाई, बहुत शानदार, चालू करो, चालू कर दो भाई फटाफट से। देखो जरा अब क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन का। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो मैं यहां इन दोनों के बीच में प्लस लगाऊंगा, प्लस। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहां पर दोनों के बीच में माइनस। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ गुणा है, यहां गुणा लगाऊंगा। प्लस का अर्थ भाग है, तो इन दोनों के बीच में भाग लिखूंगा। चलो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहां माइनस लगाऊंगा। सॉल्व कर दो, पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा बोडमास के नियम के तहत। 12 और 2 14, माइनस 3 दूनी 6, फिर नंबर आ जाएगा मझले कोष्टक का, है ना। यहां भाग लिखा हुआ है, यहां भाग लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है भैया क्या, 12 में से 4 गया कितना, 8, 8। 14 में से 6 गया 8, 8 में जब 8 से भाग करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। न्यू बैच बेटा वैकेंसी आने पर आएगा, बता तो दिया मैंने, न्यू बैच वैकेंसी आने पर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, सभी झाड़ियां पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां हरी हैं। चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। गुरुजी का लीवर, ओ भैया सही चल रहा है लीवर, ये बता दिए बस, लीवर सही चल रहा, ठीक है। कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, पेड़ का कुछ हिस्सा किसका है, झाड़ी। पेड़ का कुछ हिस्सा किसका है, झाड़ी का है, झाड़ी। चलो सभी झाड़ियां पत्तियां हैं, सारी की सारी झाड़ियां किसके अंदर, पत्ती वाले डायग्राम के अंदर हैं। चलो उसके बाद, उसके बाद बात आती है कुछ पत्तियां क्या हैं, हरी है। कुछ पत्तियां क्या हैं, वो हरी हैं, कुछ पत्तियां हरी हैं। कहानी खत्म। चेक कर लो कौन सा सही है, आपका आंसर आता हुआ ओनली 2। चलो देखते हैं, कुछ झाड़ियां हरी हैं, झाड़ी वाला हरी वाले को नहीं काट रहा, तो ये होगा गलत। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, क्या पेड़ वाला पत्ती वाले को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, ये तो होगा एकदम राइट। ऑप्शन कौन सा सही है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, निष्कर्ष 2 पालन करता है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, KLMNOP, ये 6 लोग एक शादी में एक वृत्ताकार मेज के परितः दावत उड़ाने के लिए गए हैं। तो चेक करो फटाफट से भैया, है 6 लोग एक शादी में वृत्ताकार मेज के परितः दावत उड़ाने के लिए गए हैं और सर्कल में बैठे हैं। अब दावत उड़ाने के लिए बैठेंगे कैसे, सेंटर की तरफ फेस करके ही बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है सबका चेहरा अलग अलग होगा, है ना। ऐसे बैठेंगे भैया गोल मेज पर। चलो ये लो, दावत की बात चल रही थी, दावत आ गई सामने, रोकना भाई। MP से हूँ सर, आपकी हर क्लास देखी है सर, SSC की तैयारी है
सर आपका आशीर्वाद चाहिए, आई लव यू सर। लव यू बेटा, लव यू, बहुत ढेर सारा लव यू। ठीक है, मेहनत करो, आशीर्वाद पूरा पूरा है आपके साथ, मेहनत करो, कलेक्शन मिलेगा। सर जी मैंने अभी 2 महीने पहले यूपी पुलिस का नया बैच लिया है, दूसरा बैच आएगा तो क्या मुझे फ्री मिलेगा? मिलेगा। चलो जी। के एल एम एन ओ पी, ये 6 लोग एक शादी में वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। के पी के ठीक बगल में है और ओ के दाई ओर दूसरे। और किसके लिए लगता है? मैंने बताया था फर्स्ट वाले पर्सन के लिए। के जो है, के पी के तो ठीक बगल में है और ओ के दाई ओर दूसरे स्थान पर है, तो ओ को बिठा लो जहां आपका मन करे। ओ के दाई ओर दूसरे स्थान पर पहला, दूसरा कौन? के ओ के दाई ओर दूसरे स्थान पर है और पी के बगल में है। पी यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, चेक करूंगा। ओ एम के बाई ओर ठीक बगल में है, ओ एम के बाई ओर ठीक बगल में है, तो पी चला जाएगा यहां पर, पी चला जाएगा ऊपर की तरफ। एन, एन पी और एल के ठीक बगल में बैठा है, पी और एल के ठीक बगल में एन बैठा है। बैठ गए भैया ये सारे के सारे। पूछा गया है एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एल का राइट दूसरा कौन है? एम। एल के राइट सेकंड नंबर की पोजीशन पर एम बैठा हुआ है। भागेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंजिल वाला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, भैया चेक करो फटाफट से। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलने की संभावना रहेगी। यहां कितनी मंजिल है? एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिल हैं, तो सबसे टॉप पर 6 रखोगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1, ऐसे बिठा दो बेटा। कौन सी मंजिल पर कौन बैठा हुआ है? तुरंत 10 से 15 सेकंड मिल रहे हैं क्वेश्चन के लिए, 10 से 15 सेकंड। चलो जी, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होने वाला है। गुरुजी ग्रुप डी में नंबर आ गया मेरा, अरे वाह, बहुत गजब, बहुत शानदार। चलो जी बेटा, आज जीएस की क्लास नहीं हुई है, हाँ आज 3 बजे जो प्रैक्टिस सेट होता है आज नहीं हुआ है। चलो जी आंसर बताएंगे, आंसर क्या होने वाला है। उसने बोला सबसे पहली लाइन में, जी, जी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, जी के ऊपर, अर्थात जी यहां 5वें नंबर पर होगा क्योंकि इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ये बैठे हुए हैं। सबसे निचली मंजिल पर ना तो जे है और ना एच है, सबसे नीचे ना तो जे है, ना तो जे है और ना ही एच है, मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिया। चलो आई, आई विषम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो आई ना तो 3 पर हो सकता ना ही इस पर हो सकता, 4 और 6 बचे। जे के ठीक ऊपर है और एच के ठीक नीचे है, जे जो है वो के ठीक ऊपर है और एच के ठीक नीचे है, बहुत अच्छी शर्त है। अब कह रहा था आई, आई विषम वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो आई जाएगा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। एक बंदा बचा हुआ है, कौन? एल बचा हुआ है, एल को यहां बिठा देना। सारी सीट भर चुकी हैं, चेक करो, चेक करो फटाफट से आंसर क्या है। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? एच रहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखना जरा ये क्या कह रहा है। 10, 150 और 3, 8, 80 और 2 के बीच में रिलेशन ढूंढना है। 10, 150 और 3 पर क्या लॉजिक है? 8, 80, 8, 80 और 2 पर क्या लॉजिक है? चेक करो, चेक करो। ये क्या करें, रुको। यूपीपी, गुरुजी बहुत इंतजार करने के बाद यूपी पुलिस का मैं जीडी में हो गया हूं, अब जीडी की तैयारी पता नहीं किस्मत किस तरह लेकर चले जाए, आपसे मिलने भी आया था। अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, जीडी में हो जाएगा सिलेक्शन। अरे आपको तो एक सरकारी नौकरी चाहिए ना बेटा, सरकारी नौकरी। आपका मन अगर जीडी में है जाने के लिए जा सकते हो, अगर आपका मन ही यूपी पुलिस में है तो बेटा जीडी की नौकरी ले लो पहले, और अगर जीडी की मिल जाती है ना, उसके बाद यूपी पुलिस की भी तैयारी में रहना।
अगर आप यूपी पुलिस के लिए ही चाहते हो कि भाई मुझे तो यूपी पुलिस ही चाहिए, तो फिर यूपी पुलिस का भी एग्जाम दे देना, जब सिलेक्शन हो जाए तो वहां से इधर आ जाना, ठीक है। लेकिन एक एक जॉब पहले ले लो, कोई सी भी मिल जाए, वो जरूरी है, ठीक है ना। उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा, हाँ भाई इनको मेरा जीडी में नंबर आ गया तो मैं यूपी पुलिस में भी नंबर लेके आऊंगा, है। फिर यूपी पुलिस में आ जाएगा तो फिर यूपीएसआई का भी मन करेगा, क्या जी यूपीएसआई में भी, क्योंकि अगली साल फिर यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएंगी, तो फिर उसमें भी तैयारी करना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। 10 3 150, 10 3 150 यहां दिया गया है, तो 10 10 तिया 30, देखो कितना आसान, 10 तिया 30, 30 में अपनी तरफ से 5 की गुणा कर दी, 150 हो गया। 8 8 8 दूनी 16, और प्लस के प्लस नहीं, गुणा 5, 16 पंजे 80, ये लो भैया, 8 दूनी 16 पंजे 80, तो 10 निम्मा 10 निम्मा 90, 90 पंजे होते हैं 450 भैया, गलत। 12 चौक 48, 48 गुणा 5 करूंगा तो यहां पर भी मामला खत्म हो जाता है, गलत। 5 8 40, चलो जी 18 तिया 54, 54 गुणा 5 करूंगा, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25 और 2 27। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, AC को 13 लिखा जाता है और FG को 67, बहुत ही आसान है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आप समझदार हो, आंसर बता ही दोगे फटाफट से। FG को लिखा जाता है 67, तो HI को, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखियो एक तरफ से आएगा सबका आंसर, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, मुझे पता है। चलो रियल रियल नंबर लिखे हुए हैं, रियल, ठीक है। तो H 8 पर होता है, I 9 पर, कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भागो नेक्स्ट की तरफ तेजी से। होटल का कोड आपको दिया गया है, बैंक्स का दिया गया है, लॉजिक का आपसे पूछा गया है, तो बताओ लॉजिक में क्या लॉजिक लगा हुआ है, बताओ लॉजिक में क्या लॉजिक लगा हुआ है, चेक करो। HOTEL, होटल को लिखा गया है DQPGH। क्वेश्चन को भैया ऐसे ही चेक करो बस, है ना, ऐसे ही चेक करो, पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। जानते हो H 8 पर होता है, ऊपर दिखाना, H 8 पर होता है, D 4 पर -4 हो रहा है, -4। एंकी मोहित कह रहे हैं भैया आपने टेलीग्राम चेक नहीं किया, ठीक है बेटा चेक कर लूंगा। 15 15 प्लस के 2 17, T 20 पर 20 माइनस के 4 16, E 5 पर, G 7 पर प्लस के 2, कहानी खत्म। 12 12 में से 4 गया 8, यही लॉजिक आप लगा दो लॉजिक में, 12 में से 4 गया 8 पर H आएगा, है ना। O 15 15 और 2 17 पर क्यों आएगा, और H वाला तो एक ही ऑप्शन है, तुरंत आंसर। 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, 3 पर C हो जाएगा, 9 और 2 11 पर K हो जाएगा, और 3 में से 4 जब घटाऊंगा तो 26 3 29, 29 में से 4 घटाऊंगा 25 पर आएगा Y। HQCKY, HQCKY, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है। ऐसे प्रतीक ढूंढकर बताओ जिनके पहले भी संख्या आ रही हो और बाद में भी संख्या आ रही हो। नंबर, साइन और नंबर का पेयर ढूंढना है भैया, ये पेयर आपको ढूंढना है, तेजी से ढूंढो, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। उत्तम सिंह, प्रणाम भैया, प्रणाम, नमस्कार। माँ भारती, हर्ष मिश्रा, बहुत शानदार आंसर देते हुए, रागिनी बेटा बहुत शानदार, गजब, अति सुंदर। सोनम, ऋतु तोमर, यादव जी, गीता वर्मा, राहुल भैया, कैलाश, बहुत गजब। चलो विशाल, गजब का आंसर। अंकित नौहवार, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो भाई गजब 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 गजब। दोनों तरफ, प्रतीक के दोनों तरफ नंबर होने चाहिए, दोनों तरफ नंबर होने चाहिए प्रतीक के, प्रतीक के दोनों तरफ नंबर, तो एक तो ये बना, प्रतीक के दोनों तरफ नंबर, एक ये भी बनेगा, मुझे तो जोड़े ही तो चाहिए। तो एक तो 4 स्टार यहां लिख रहा हूं, एक तो 4 स्टार 2 का बन गया, एक बन जाएगा 2% 3 का जोड़ा,
फिर 2% और 5 का बना, 2% और 5 का बना। आगे चलूंगा, 9 9 एंड और 4 का बना, यहां 9 एंड और 4 का बना, बहुत शानदार। $4 का भी बनेगा, 4 और 7 का भी बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखूंगा, 5 इधर नहीं बना, इधर नहीं बना, और एक लास्ट में 5 @ 3, भाई 5 @ और 3 का भी बना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े मिले हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये कौन सा लॉजिक लगाया, 2 की पावर 3 - 2? इसमें ऐसा भी लॉजिक लग जावे भैया, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि जी 2 की पावर 3 - 2। ये कौन सा लॉजिक लगा दिया, किसने लगाया भी, दिखाइए जरा इसे एक बार, ऊपर दिखाओ। चलो बस, अंजू गुज्जर बागपत, 2 की पावर 3 - 2। मतलब आंसर लिखने का तरीका ही अलग है बेटा, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। इन्होंने आंसर लिखा है ये कि जी 2 की पावर 3 - 2 अर्थात 6। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। होशियार हो रहे हैं बालक, बिल्कुल बिल्कुल होशियार तो हो ही रहे हैं, पढ़ किससे रहे हैं ये नहीं पता आपको? राहुल शर्मा सर से पढ़ रहे हैं ये। चलो, सूरज पूरब की ओर 9 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 8 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। भैया कैसे करेगा? फिर से दाएं मुड़ता है, 3 मीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है? तो केवल राइट लेफ्ट काउंट करने हैं, क्योंकि उससे पूछा गया है कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो आपको देखना ही नहीं है कुछ भी। सूरज पूरब की तरफ जा रहा था, पूरब की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसके लेफ्ट राइट गिन लो। बाएं मुड़ता है पहला, फिर दाएं मुड़ा, राइट, लिखते चले जाओ, पहले लेफ्ट फिर राइट, इस प्रकार से। फिर दाएं मुड़ा अर्थात राइट, राइट लिखो, राइट लिखो यहां पर, ठीक। फिर से राइट मुड़ा, फिर से राइट लिखो यहां पर। फिर से दाएं मुड़ा भैया, फिर से राइट लिखो यहां पर। और कुछ बचा? नहीं बचा कुछ भी। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, 3 बार राइट मोड़ दो या एक बार लेफ्ट मोड़ दो, पोजीशन आपको पता चल जाएगी। 3 बार राइट मोड़ूंगा, पहले बार राइट मोड़ा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, अर्थात इसका फेस इधर की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। जब इसको मैं 3 बार राइट मोड़ दूंगा, 3 बार राइट मोड़ दूंगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये टुच्चा सा क्वेश्चन, देखते देखते ही आंसर आ रहा है, आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में आंसर आ रहा है। 50 42 34 26 और क्वेश्चन मार्क। अरे ये एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में, है ना, टीसीएस कंपनी नहीं पूछे हैं, बाकायदा। 50 से 42, कोई कोई क्वेश्चन आसान भी मिल जाता है, कोई कोई बेटा अच्छा मजबूत भी मिल जाता है। 42, 8 8 8 8 घटा दो भैया रे, 18। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कहानी खत्म हो जाती है तुरंत। नेक्स्ट, हाँ, वर्ष 2024 के कैलेंडर को फिर से किस वर्ष में उपयोग किया जा सकता है? किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है, बता दो। फिर से किस वर्ष उपयोग कर सकते हो 2024 के कैलेंडर को? आगे वाला पूछा है या पीछे वाला, वो ऑप्शन से मदद मिलेगी। 50 48 51 52, तो यहां पूछा है आगे आने वाला, तो 2024, 2024 के समान कैलेंडर बताना है भैया। 2024 के समान कैलेंडर वर्ष क्या होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। आएगा आंसर क्या? 48 आ रहा है, 48 आ रहा है, 48 48 48, अच्छी बात है? कितना आ रहा है बताओ जरा। अरे आपको बताया है, जब भी कभी आगे का पूछा जाए तो आप अंतर चेक करते हो। अंतर मैंने बताया था, अगर अंतर 1 का है तो आपको +6 करना होता है। पिछला लीप ईयर चेक करते हैं, अगर 2 का अंतर हो तो +11 करते हैं, 3 का अंतर हो तब भी +11, 4 का अंतर आएगा नहीं क्योंकि लीप ईयर 4 साल पर रिपीट होती है ना। तब इस सिचुएशन में क्या करोगे भैया, यहां यहां आप जो देखोगे ना, 4 का अंतर नहीं है तो फिर लीप ईयर का पूछा जाएगा, लीप ईयर का पूछा जाएगा, लीप ईयर के समान कैलेंडर क्या होगा।
लीप ईयर के समान कैलेंडर के लिए कितना प्लस करते हैं? 28 प्लस करते हैं, 28 साल बाद। 28 28 साल बाद, इसका अर्थ है 2024 में कितना जोड़ दोगे? 28 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 2052। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भागो नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। कुछ कुछ समुंदर तट रेत हैं, कुछ समुंदर तट जो हैं वो क्या है? रेत हैं। कुछ रेत रेगिस्तान है, सभी समुंदर तट महासागर हैं। चेक करो कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताओ भाई फटाफट से। कुछ समुंदर तट, जो समुद्र के तट हैं, कुछ समुद्र तट जो हैं वो क्या है? वो है आपके बेटा रेत, रेत। फिर कुछ रेत रेगिस्तान है, कुछ रेत जो है वो रेगिस्तान है, रेगिस्तान। चलो जी, बन गया डायग्राम। आगे चेक करो। सभी समुंदर तट महासागर हैं, सारे समुंदर तट जो हैं वो महासागर हैं, महासागर। डायग्राम ऐसे बनाया होगा। आंसर बता दो कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। निष्कर्ष, कुछ रेगिस्तान समुंदर तट हैं, कुछ रेगिस्तान वाला समुंदर तट वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा, आप कहोगे गलत होगा। कुछ रेत महासागर है, रेत वाला महासागर वाले को काट रहा है जी, ये बिल्कुल काट रहा है, तो ये एकदम राइट होगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ओनली